सर्वप्रथम मैं आज आपको शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का आज जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस को हम लोग शिक्षक के रूप में मनाते हैं, शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े शिक्षक हुए। और जैसा कि हम जानते भी हैं कि ईश्वर हमारा सर्वप्रथम गुरु है। योग दर्शन के अनुसार स एष पूर्वेशाम अपि गुरु काले नान वच्छेदात, और द्वितीय गुरु हमारे माता पिता होते हैं और उसके बाद में हमारे गुरु आचार्यवर होते हैं जो कि हमें इस योग्य बनाते हैं कि हम अपने जीवन का कार्य और व्यवहार कैसे कर सकें। और आर्य समाज के सबसे बड़े गुरु महर्षि स्वामी दयानंद, जिनके बारे में हम सब जानते हैं, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर हम आर्य समाज के कार्यों में सक्षम हो रहे हैं और हम सब यहाँ तक भी पहुँच रहे हैं। बहुत बड़ी कृपा है आर्य समाज के ऊपर महर्षि स्वामी दयानंद की कि उन्होंने हम सब का मार्गदर्शन किया। और गुरु कहते भी उसे ही हैं। आप सबको पता है, गु मतलब अंधकार और रु मतलब प्रकाश। तो प्रकाश की ओर ले जाने वाले उस गुरु के चरणों में शत शत नमन करती हुई अब मैं आज अपनी बात पर आती हूँ। आज आपने मुझे विषय दिया है श्रावणी पर्व उपाकर्म। श्रावणी का उपाकर्म पर्व जो कि हम सब लोग आजकल मना रहे हैं। आप सब जानते ही हैं कि पर्व किसे कहते हैं। पर्व कहते हैं प्रणाति पूर्यति इति पर्वः, अर्थात कि जो हमें खुशी से आनंद से भर दे उसको पर्व कहते हैं। जो कार्यों को करके हमारा मन मयूर नित्य करने लगे और व्यवहारिकता की ओर हमें अग्रसर करे तो वो पर्व कहलाते हैं। और फिर दूसरा शब्द है श्रावणी। श्रावणी शब्द का क्या मतलब है उसको देखिए। जब तक हम इन सब चीज़ों के अर्थ भी नहीं जानेंगे ना, तब तक हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम ये इन शब्दों को किस तरह से प्रयोग करते हैं और इनका क्या मतलब होता है। श्रावणी शब्द को श्रूय श्रवणे धातु से निकला है और इस धातु में ल्युट प्रत्यय होने से ये छंदासी अर्थात वेदार्थ में स्त्रीलिंग प्रत्यय बन जाता है। अर्थात श्रूय धातु में लुट प्रत्यय के बाद जो स्त्रीलिंग प्रत्यय होता है वो छंदासी अर्थ में होता है और ये वेद के अर्थ में होता है। तो इससे ये श्रावणी पर्व बनता है। क्योंकि श्रावणी का पर्व हम सब जानते हैं कि हमारा जो श्रावणी का शब्द हम सुनते आते हैं हमने बहुत सारे विद्वानों से ये शब्द सुना कि श्रावणी नक्षत्र होता है। हम कई बार विद्वानों से सुनते हैं। और श्रवण काल जिसे कहा जाता है वो चातुर्मास का काल होता है जो कि आजकल यहाँ पर चल रहा है, जिसमें सन्यासी विद्वज्जन मुनिजन आकर के हम लोगों को ब्रह्म ज्ञान का, आत्मज्ञान का और ज्ञान आदि के विषय में हमें बताते हैं और हमारे ज्ञान को आप्लावित करते हैं, हमारे मनों को, हमारे हृदयों को आप्लावित करते हैं। और ये श्रावणी का जो पर्व है ये मनाया जाता है, आप सबको मालूम है, श्रावण के महीने से शुरू होकर के पौष मास तक मनाया जाता है। और पहले क्या होता था कि श्रावण के महीने में जो पर्व होता था ये श्रावण के पर्व से शुरू होकर के ये पौष मास तक 4 महीनों तक लगातार हम लोग इसको मनाया करते थे। और श्रावणी का एक विशेष बात ये है कि इस श्रावणी पर्व में जो ऋषि ने हमें बताया, महर्षि स्वामी दयानंद ने हमें बताया कि इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ वेद कथाओं को ही करना है, वेद कथाओं को ही सुनना है। और जब हम श्रावणी पर्व को
के विषय में बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम वेद कथा का ही श्रवण करेंगे, जो कि ये कथाएं हम सबको हमारे विद्वज्जन, हमारे ऋषि मुनि जन आकर के हमको सुनाया करते थे। और इसको करने में महर्षि स्वामी दयानंद का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने ही इस प्रथा को पुनर्जीवित फिर से किया। इसमें श्रावणी के पर्व में मतलब कोई ऐसा इधर उधर की दूसरी कथाएं सुनने का या दूसरी तरह की प्रवचनों का कोई अर्थ नहीं होता। सुन सकते हैं हम, लेकिन ये जो 4 विशेष महीने रखे गए, इसमें जो है वो श्रावणी के लिए ही रखे गए। और इसमें महर्षि स्वामी दयानंद जी के अनुसार हमें वेद कथाओं को ही सुनना है। तो एक बात मैं बताती चलूं कि ये जो 4 महीने होते हैं उसका क्या कारण है कि हम लोग इन्हीं समय में ही हम वेद कथाओं को रखते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्रावण जो महीना होता है ये वर्षा ऋतु का महीना होता है। अब आज आप सोचिए कि अब हम जो इस समय में यहाँ पर रह रहे हैं, हम जो वर्तमान समय में रह रहे हैं, ये हमारा सुख सुविधाओं से भरपूर समय है। पहले ऐसा समय नहीं होता था। पहले वर्षा ऋतु में, जैसा हम सब जानते हैं कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, तो जो किसान आदि होते थे वो अपने खेतों में बीज बो करके, खेतों की सफाई वगैरह करके, बीज बो करके, तो फिर वर्षा ऋतु में आराम से बैठते थे और वो इंतज़ार करते थे कि कब उनकी फसल पके और कब वो जा कर के उसको बाजार में बेचें और धन कमा सकें। और दूसरी तरफ क्षत्रिय वर्ग भी ऐसा ही करता था। अब आज तो कहीं अगर किसी पर दूसरे देश पर या कहीं अटैक करना है या कहीं जाना है तो हमारे पास कितनी सुविधाएं हैं, जेट हैं, एरोप्लेन्स हैं, पता नहीं क्या क्या, सबको आपको मालूम है क्या है। लेकिन पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पहले ज़माने में लोग हाथियों घोड़ों पर चलते थे और वर्षा ऋतु होने के कारण सारी जो सड़कें कीचड़ से भरी होती थी, तो वो उनके लिए इतना आसान काम नहीं होता था। उधर वैश्य लोग भी व्यापार के लिए बाहर नहीं जा सकते थे। तो इन्हीं कुछ कारणों से ये जो 4 महीनों का समय है वो वेद कथाओं के लिए निश्चित ही कर दिया गया और उस समय में जाकर के वेद कथाएं हुआ करती थी। तो हम सब लोग भी तभी से, देखिए आर्य समाज का इतिहास भी यही कहता है कि तभी से हम लोग जो है श्रावणी का पर्व वेद कथाओं को सुनने में ही लगाते हैं। और देखिए, अगर ये कहा जाए कि क्या हम ये वेद कथाएं सिर्फ 4 महीनों के लिए ही सुने, क्या हम पूरा समय नहीं सुन सकते? सुन सकते हैं। और लेकिन देखिए, जैसे ये होता है ना कि अगर हम लोग बहनें बैठी हैं या भाई भी जो भी हैं, अगर हम लोग अपनी किचन में दाल बनाते हैं तो उस पर हम बघार डालते हैं, संस्कारित करते हैं, तो उससे जो है हमारा सारा जो दाल जो है बड़ी स्वादिष्ट हो जाती है और हमें खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। और इसी तरह से ही जब हम इन 4 महीनों में विशेष रूप से वेदों का अध्ययन करते हैं, वेदों का स्वाध्याय करते हैं और जाकर के हम अपने अंतःकरण में उन सब बातों को सुरक्षित करके जब हम उनका चिंतन और मनन करते हैं ना, तो हमारा जो मानस मुकुर है ना वो बहुत ही ज़्यादा चमकदार हो जाता है और बड़ा पारदर्शी हो जाता है। हमें अपने जीवन का उद्देश्य समक्ष सामने नज़र आता है, अर्थात कि हम अपने जीवन को उन्नत बनाने में सफल होते हैं और बाकी के पूरे जो समय है उनको हम उनको व्यवहार काल में लाने के लिए उनका हम प्रयोग करते हैं। इसीलिए 4 महीनों में श्रावणी की जो कथाएं होती हैं उसका यही सबसे बड़ा महत्व है। दूसरा शब्द आया उपाकर्म। उपाकर्म का क्या मतलब है? देखिए, उपाकर्म जो है ये भी 3 शब्दों से मिलकर बना है। उप जमा आ जमा कर्म। जैसे कि हमको पता है उप का क्या मतलब होता है? समीप जाना।
किसके समीप जाना? ईश्वर के समीप जाना ना। क्योंकि देखिए, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? मोक्ष को प्राप्त करना। और हम मोक्ष को प्राप्त कैसे करेंगे? जब तक हम ईश्वर के समीप नहीं जाएंगे। तो उप का मतलब हुआ कि हमें ईश्वर के समीप जाने में ये समय हमारी बहुत ही सहायता करता है। और दूसरा शब्द है आ मतलब चारों तरफ से, चारों तरफ से, हर तरफ से हम यही कोशिश करें कि हमें ईश्वर की ओर आगे बढ़ना है। और तीसरा शब्द आया कर्म। कर्म क्या? कौन से कर्म? हम अपने जीवन में यज्ञ कर्मों को करें, हम अपने जीवन में शुभ कर्मों को करें, तब जाके हम ईश्वर के समीप जा सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? उपकर्म, उपाकर्म का मतलब हुआ कि हमें प्रतिदिन परमपिता परमात्मा का ही चिंतन मनन करना है। हमें उनकी संध्या उपासना हमेशा करनी है, जिससे कि हम हर समय ईश्वर के समीप ही बने रहें। और ईश्वर के समीप रह करके हम अपनी तरफ से हम उनको प्राप्त करने का प्रयास करते रहें। और ये कैसे होगा? जब हम उनकी रोज संध्या करेंगे, हम उनके समीप जाएंगे। और हम कहते हैं ना कि ओम उदुत्यम जात वेदसम देवम वहंती केतवा, कि हम परम पिता परमात्मा के और पास जाएं, और पास जाएं। वो हम जाएंगे कैसे? जब तक हम उनकी संध्या नहीं करेंगे, जब तक हम संध्या में नहीं बैठेंगे, अपने मन को एकाग्र नहीं करेंगे, तब तक हम उस ईश्वर के समीप कैसे जा सकते हैं? और मतलब हर तरफ से कोशिश करनी है, हर तरह से कोशिश करनी है। चाहे जैसा भी समय हो, जैसी परिस्थिति हो, किसी भी तरह का हमारे ऊपर कोई भी कार्य हो, हम सब कहते नहीं है, हम प्रार्थना करते हैं ना कि हे परमपिता परमात्मा, आज मैं आपके समक्ष बैठा हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि मैं चाहे किसी भी स्थिति में हूँ, परिस्थिति में हूँ, देश में हूँ, विदेश में हूँ, मैं कहीं पर भी हूँ, मैं हमेशा आपके समक्ष आना चाहता हूँ। आपका ओम नाम सदैव मेरी वाणी पर बना रहे, हमेशा मेरे अंदर आपका अनुभव होता रहे, मैं आपको हमेशा महसूस करता रहूं। और कर्म हो गए यज्ञ कर्म। यज्ञ कर्म कैसे होंगे? क्या सिर्फ यज्ञ करना, आहुति देना, क्या चारों तरफ बैठ करके यज्ञ कर लेना यज्ञ कुंड के? तो यही सिर्फ यज्ञ है? वो भी यज्ञ है, वो भी हमें करना है। उसके हमें सारे नियमों को देखना है, हमें उनके सारे नियमों का पालन करते हुए यज्ञ करना है। बहुत अच्छी बात है। परंतु जब हम अपने जीवन को भी यज्ञ बनाएंगे, हम अपने जीवन को भी यज्ञमय बनाएंगे, तो तब जाकर के हमारा जो उपाकर्म का कर्म जो है वो सिद्ध हो सकेगा। अब आप ये प्रश्न पूछेंगे कि हम अपने जीवन को यज्ञ कैसे बना लें? तो देखिए, आप बना सकते हैं। हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम वाणी बोल रहे हैं, जैसे अगर हम कुछ बात कर रहे हैं आपसे, तो क्या बात कर रहे हैं? अगर हम देखिए, बात होगी दो तरह से हो सकती है ना, एक कटु शब्दों में और एक मधुर शब्दों में। अगर हम मधुर शब्दों में बात कह रहे हैं तो वो है यज्ञ करना, अपने आप को यज्ञमय बना लेना, वाणी को यज्ञमय बना लेना। अगर हम भोजन कर रहे हैं तो हम भोजन को भी यज्ञ में बनाएं। हम अपने आप को यज्ञ में, भोजन को यज्ञ में बनाएं, हर कर्म को यज्ञ में बनाएं, किसी भी तरह से। ये सविता शर्मा जी का माइक खुला हुआ है, कृपया बंद कर दीजिए। सविता शर्मा जी, माइक बंद कर लीजिए। तो हम अपने हर एक मतलब कर्म को यज्ञ बनाएं। अगर हम व्यापार में हैं, अगर हम बिजनेस में हैं, या हम सर्विस करते हैं, या हम कहीं करते हैं, हम अपने सारे कर्मों को यज्ञ बनाएं। जब तक हम उन कर्मों को यज्ञ नहीं बनाएंगे, तब तक हमारे जो कार्य हैं हमसे उल्टे सीधे होते चले जाएंगे। मतलब हम
प्रॉपर उन कार्यों को नहीं कर पाएंगे और उनका प्रॉपर हमें रिजल्ट भी नहीं मिल पाएगा। तो कहा गया कि हमें अपने प्रत्येक कर्म को करते हुए यज्ञी बनाना है, और यज्ञी जैसे जैसे हम अपने कर्मों को बनाते जाएंगे तो हमारे जो कर्म करने भी सफल होंगे, हम सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकेंगे। तो आज जो मैंने आपके समक्ष श्रावणी उपाकर्म का अर्थ रखा, उसका मतलब ये है। और श्रावणी उपाकर्म के साथ में ना एक शब्द और जुड़ता है, उसमें आता है, देखिए हम लोग यहाँ पर बहुत अनुभवी लोग बैठे हुए हैं, हम लोग वर्षों से आर्य समाजों के सत्संग में जाते हैं, हमें पता है, सबको पता है। मैं आपके समक्ष कोई नई बात नहीं रखने जा रही हूँ, आप लोग सब प्रबुद्ध बहनें भाई बैठे हुए, आपको सबको मालूम है। अगला शब्द हम इसके साथ जोड़ते हैं ऋषि तर्पण का। ऋषि तर्पण का क्या मतलब है? हमारी जिन प्रवृत्तियों से, कार्यों से, व्यवहारों से ऋषियों मुनियों का तर्पण होता है, तृप्ति होती है। तर्पण का मतलब होता है तृप्ति होती है। देखिए उस कर्मों को हम ऋषि तर्पण कहते हैं। एक बात विचारणीय है, वो क्या कि ईश्वर के लिए हम तृप्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने तो जीव के कल्याण के लिए ही जगत को बनाया है, और ईश्वर अपनी न्याय व्यवस्था से और ईश्वरी व्यवस्था से हमारे कर्मों का फल हमको देते हैं। ऐसी स्थिति में जब हम कर्म करते हैं तो ईश्वर का प्रसन्न होना या तृप्त होना कोई विषय नहीं बनता, क्योंकि ईश्वर तो सदैव ही रसमय है। कहा जाता है ना, यो वह शिव तमः रसः, ईश्वर तो हमेशा रस से परिपूर्ण है। हमें तर्पण किसका करना है? हमें हमेशा तर्पण करना है, ऋषियों का तर्पण करें हम, विद्वानों का तर्पण करें हम उनको प्रसन्न रखें। तर्पण का मतलब है प्रसन्न रखना, खुश रखना। हम लोग क्या करते हैं, किसी के जाने के बाद हम उनका तर्पण, उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो संस्कृत के कवि हुए महर्षि कालिदास, उन्होंने अपनी एक रचना में ये लिखा है कि हम ऋषियों मुनियों का तर्पण कब समझें? हम तब उस तर्पण को समझें कि जब हमारे किसी कार्यों से उनका भला होता हो, उनको अच्छा लगता हो, तब जाकर के ये जो कार्य है हमारा तर्पण कहलाएगा। ऋषि तर्पण केवल ऋषि दृष्टि वाले जो महापुरुष है ना, उनका तर्पण किन कर्मों से होता है? ये सब श्रावणी उपाकर्म के ही अंतर्गत आता है। अच्छा ये बताइए, हमारे ऋषि हैं, केवल सन्यासियों को अपने जीवन में देखा, बड़े बड़े धनवान लोगों को हमने देखा कि बड़े बड़े जो धनवान लोग हैं वो किससे खुश होते हैं। हमारे महर्षि स्वामी दयानंद जी के विषय में अगर मैं कहूँ, उनको लोगों ने क्या क्या धन नहीं देना चाहा, मठ देने नहीं चाहे, क्या नहीं देना चाहा, उन्होंने सब कुछ देना चाहा, लेकिन क्या उन्होंने स्वीकार किया? क्या वो उससे खुश हुए? उन्होंने तो नहीं हुए। उन्होंने तो कहा कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं तो संसार का भला करने के लिए आया हूँ, तो मैं इन सब चीज़ों से बहुत परे हूँ, मुझे तो अपने सद्गुणों से संतुष्ट करना है, तो आप मुझे अपने सद्गुणों से संतुष्ट करिए। देखिए इससे क्या पता चलता है कि वो सद्गुणों से संतुष्ट होते हैं। श्री राम सुग्रीव के सद्गुणों से संतुष्ट हैं। आपने सबने रामायण पढ़ी है ना, तो श्री राम किससे संतुष्ट थे? वो सुग्रीव के सद्गुणों से संतुष्ट थे। योगेश्वर श्री कृष्ण भी किससे संतुष्ट थे? क्या वो दुर्योधन से संतुष्ट थे, जिसके पास सब कुछ था, धन था, राजमहल था, सब सुविधाएं सुख थी, वो उससे संतुष्ट थे? नहीं, वो उनसे संतुष्ट नहीं थे। वो किनसे संतुष्ट थे? वन वन घूमने वाले पांडवों से, अज्ञातवास में रह रहे पांडवों से वो उनसे संतुष्ट थे। वो उनसे संतुष्ट नहीं थे जो उन्हें अपने साथ मिलाना चाहता था और उनको बार बार प्रलोभन भी देता था। भगवान राम देखिए, बलि से संतुष्ट थे क्या?
बलि से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि बलि, वो जानते थे कि बलि राजा है, बलि के पास सब कुछ है, वो महारानी सीता को भी रावण के चंगुल से छुड़ा सकता है, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं हुए। वो किससे संतुष्ट हुए? वो सुग्रीव से संतुष्ट हुए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो ऋषि तर्पण है, ऋषि तर्पण वो चीज़ है जिस कार्यों के करने से, जिन कार्यों के करने से, जिन व्यवहारों के करने से हमारे ऋषि मुनि, हमारे विद्वत जन हमसे प्रसन्न हो जाएं, ये होता है ऋषि तर्पण। और आज हम लोग क्या करते हैं, कई जगहों पे भी ऐसा होता है कि माता पिता के मरने के बाद में जा कर के उनका तर्पण किया जाता है, उनको प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है। और आर्य समाज में तो आप सबको पता है इन सब चीज़ों का तो बहुत ही खंडन किया गया है। एक शब्द और श्रावणी पर्व के साथ जुड़ता है, वो है वेद स्वाध्याय करने का। तो स्वाध्याय पर जो जोर और बल हमारे ऋषियों ने दिया, तो उसमें कहा गया कि हमें नित्य प्रति स्वाध्याय करना चाहिए। महर्षि पातंजलि ने भी बहुत सुंदर लिखा कि स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोगः, कि अर्थात स्वाध्याय से हम अपने इष्ट देवता, कौन है इष्ट देवता? ईश्वर। हमारे इष्ट देवता कौन है? ईश्वर। हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, उनके सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं। और स्वाध्याय जब हम करेंगे तो हम देखिए अच्छी पुस्तकों का करेंगे। स्वाध्याय कहलाता वही है अच्छी पुस्तकों का। ये नॉवल पढ़ना, उल्टी सीधी कहानियाँ पढ़ना, ये सब स्वाध्याय नहीं कहलाता। शास्त्रों का अध्ययन जो है वो स्वाध्याय कहलाता है। और कहते हैं कि स्वाध्याय का एक अर्थ क्या होता है? स्वस्थ अध्ययनम स्वाध्याय, कि हमें स्वस्थ अध्ययन करना है। स्वस्थ अध्ययन का क्या मतलब है? अच्छा वाला अध्ययन करना है। कौन सा अध्ययन? और स्व का मतलब होता है अपना भी, अपना स्व मतलब अपना अध्ययन करना है। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए, अब हम जहाँ पर खड़े हुए हैं हमारा जीवन में अभी हमारा स्टेटस क्या है, हमारा स्तर क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें अपने अंतर मन में हमेशा हमेशा सोचते रहना है। आज हमने क्या किया, आज हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, आज हमने किसी के साथ बुरा व्यवहार तो नहीं किया। इस तरह की जो बातें हैं ना, वो स्वाध्याय के अंदर आती हैं। और स्वाध्याय का क्या मतलब है कि हम लोग सब देखिए, हमारे जो भी जितने भी पुरोहित आते हैं, उपदेशक आते हैं, सब यही कहते हैं कि हमें नियम बनाना चाहिए कि हमें रोज एक मंत्र का अध्ययन अवश्य करना है। देखिए, चाहे हमें समझ में आए या ना आए, हिंदी पढ़नी हमें सबको आती है, हिंदी भी संस्कृत जैसी ही होती है। अगर हम थोड़ी सी मेहनत करके, अगर हम किसी से शिक्षक से, आज शिक्षक दिवस है तो शिक्षकों को भी हमें मान देना है, हमें शिक्षक से पढ़ के, हमें संस्कृत थोड़ी सी भाषा सीख के हमें उन पुस्तकों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। और जब हम उन पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो क्या होगा कि हमारा अनुराग बढ़ेगा। स्वाध्याय से, पुस्तकों से, शास्त्रों से हमारा अनुराग बढ़ेगा। अनुराग मतलब हमारा प्यार बढ़ेगा। और देखिए, जब हम जिससे प्यार करते हैं ना, तो फिर हम उसके बिना रह भी नहीं सकते, ये आप सब जानते हैं। और जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे तो क्या होगा कि जितना हम पढ़ेंगे उतने हमें अर्थ समझ आते चले जाएंगे। और जैसे जैसे अर्थ समझ आते चले जाएंगे, हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस प्राप्त हो जाएगा हमें। और हमें लगेगा कि अरे वाह, ये तो इतना सरल था, हमें पता ही नहीं लगा, हमने अभी तक किया क्यों नहीं।
तब हम अपने आप को अंदर टटोलेंगे कि अरे हमने तो बहुत देर कर दी इस काम में, हमें जल्दी कर लेना चाहिए था। तो इस तरह से करते हुए जो है हमें अपने मतलब स्वाध्याय में, हमने पुस्तकों को करने में, अपनी अलमारी खोलिए तो सही, अपने जाके किताबें निकालिए तो सही, छोटी छोटी किताबों से शुरू करिए, पतली पतली किताबों से शुरू करिए। आज आर्य देश रत्नमाला है, उसमें छोटे छोटे परिभाषाएं दी गई हैं, उनको याद करिए, उसके ऊपर चिंतन मनन कीजिए, उनका जुगाली करिए, आपको उनका अर्थ समझ में आएगा। आपको पता एक बार नहीं आएगा, 2 बार पढ़ोगे नहीं आएगा, 3 बार पढ़ोगे नहीं, फिर कब तक नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि हम सब लोग जो हैं वो प्रबुद्ध बहनें बैठी हुई हैं, प्रबुद्ध भाई बैठे हुए हैं। हम सबको अपने जीवन में इन सब चीज़ों को उतारना ही पड़ेगा। तैत्तिरीय उपनिषद भी कहता है ना कि स्वाध्याय माँ प्रमदा, स्वाध्याय में आलस कभी नहीं करना चाहिए। और स्वाध्याय माँ प्रमदा स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम ना प्रमदितव्यम। देखिए, स्वाध्याय करने का क्या अर्थ होगा? अगर हमने अगर हमने कोई किताब पढ़ी कोई बात हमारे अंदर बैठ गई, देखिए हमारे अंदर कोई बात हमने पढ़ी, कोई बात हमारे अंदर बैठ गई, तो कहते हैं ना एका शब्दा सम्यक प्रयुक्ता स्वर्गीय लोके काम तो भवति। अर्थात एक शब्द भी अगर हमारे अंदर बैठ जाता है तो उसको फिर जब हम करते हैं तो वो ही हमारे लिए एक वो बन जाती है, प्रेरणा स्रोत बन जाता है। अब जैसे देखिए श्री कृष्ण ने योग अर्थ लिया। अब योग अर्थ करते हुए उन्होंने, हम लोग योगी राज श्री कृष्ण कहते हैं ना, योग को ही आधार बना करके उन्होंने पूरी गीता लिख दी ना, पूरी गीता उन्होंने योग को आधार बनाकर लिख दी। इसी तरह से कोई भी कार्य जब हम करते हैं, एक शब्द सिर्फ हमें समझ में आना चाहिए और उस समझ का हम इतना विस्तार कर सकते हैं, इतना विस्तार कर सकते हैं कि जिसकी कोई वो भी नहीं कर सकते। आप देखिए, परमपिता परमात्मा ने सृष्टि बनाई, किससे बनाई? एक चीज से। क्या है वो चीज? प्रकृति से उन्होंने पूरी सृष्टि बना दी, इतनी बड़ी सृष्टि बना दी, इतना सब कुछ कर दिया। तो क्या है, ये सब चीजें हमारे मतलब की हैं, हमें इन सब चीजों को समझना है। देखिए, एक राजेंद्र जिज्ञासु, आपको पता है, बड़े आर्य समाज के बड़े ही चिंतक हैं, बहुत बड़े। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, तड़प वाले तड़पाती जिनकी कहानी है, तड़प वाले तड़पाती जिनकी कहानी। उसमें उन्होंने एक मतलब उदाहरण लिखा। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति था, बिजनौर में के पास में कोई एक शहर होगा, वहाँ पर एक व्यक्ति था। वो रात को वो पहरा देता था, पहरेदार था, चौकीदार था, पहरा देता था। तो वो सब पहरा देने में क्या कहा जाता है? जागते रहो, जागते रहो कहा जाता है ना। तो वो अपने से एक शब्द और जोड़ता था, 5000 साल से सोने वाले जागते रहो, 5000 सालों से सोने वाले जागते रहो। कई तो सुनते थे, ठीक है अभी चलो ठीक है, कुछ कह रहा होगा, करने दो, कोई बात नहीं। लेकिन जब वो उन्होंने देखा है, और एक व्यक्ति वो जो पढ़ा लिखा था, उसको समझ में नहीं आया कि ये 5000 साल क्यों बोलता है। वो बाहर गए, उससे पूछा कि भाई तुम 5000 साल क्यों बोलते हो? खाली जागते रहो, बोलो, डंडा बजाओ, सब जग जाएंगे। ऐसे जागना तो तुम्हारा काम है, हमारा काम थोड़ी है। भाई चौकीदार है, तुम देखो, तुम रक्षा करो हमारी, हमारा काम नहीं है ये। तो उन्होंने कहा नहीं, देखिए ऐसा है कि मैंने ना पुस्तक पढ़ी है सत्यार्थ प्रकाश, उसमें लिखा है कि महाभारत के काल के बाद से हमारा जो भारतवर्ष था वो सो गया, हमारा भारतवर्ष सोया हुआ था। इसीलिए लोगों ने हमारे ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर धावा बोला, हमारे ऊपर अंग्रेज़ों ने आकर धावा बोला, हमारे ऊपर मुसलमानों ने आकर धावा बोला। इतने सारे लोगों के द्वारा हम लोग गुलाम बना लिए गए। और जब मैंने ये पुस्तक पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि ये सब हमारे आलस का परिणाम है। अब स्वाध्यायन माँ प्रमदा हमारे आलस का प्रमाण है। तो वो बड़े व्यक्ति हैरान हुए, उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है तो मुझे किताब चाहिए। और फिर उन्होंने उनसे सारी किताबें
वो सत्यार्थ प्रकाश मंगाई और उसने उन्हें ला करके दी और उन्होंने उसको पढ़ा। देखिए अब ये प्रवचन करने के लिए आवश्यक नहीं है कि हमें मंच मिले, हमें कुछ मतलब इस तरह की हमें कोई परिस्थितियां मिले। अगर आप घर में बैठे हुए हैं, आप ये अच्छी अच्छी बातें, अगर आपके दिमाग में, आपके माइंड में ये सब रूल्स या सिद्धांत अगर क्लियर हैं, स्पष्ट हैं, तो आप अपने घर में आने वाली काम वाली को भी समझा सकते हैं। अगर आप दुकानदार हैं तो दुकानदार में बैठ कर दुकान में बैठे हुए किसी ग्राहकों को समझा सकते हैं। किसी को भी आप पार्क में शाम को घूमने जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। कहीं पर भी कहते हैं जो प्रवचन करना होता है वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता होती है कि हमें सिर्फ अपने आप को जागृत करने की, हमें सिर्फ अपने आप को उजागर करना है जागृत करना है और उजागर भी करना है। तो ये कहा गया कि हमें इन सब को करते हुए क्या करना है, चाहे हमारे सारे काम छूट जाएं, चाहे हमें कुछ मतलब करने को ना रहे, लेकिन कहा गया कि सर्वम संन्यसेत वेदम एकम न संन्यसेत। आप सब चीज़ें छोड़ दीजिए, लेकिन जो स्वाध्याय है ना वो उसको नहीं छोड़ना है। और इस श्रावणी पर्व के साथ बस 2-3 मिनट में बात खत्म करूंगी। श्रावणी पर्व के साथ यज्ञोपवीत का भी बहुत बड़ा महत्व है। श्रावणी पर्व में आपको सबको पता है यज्ञोपवीत जो है वो बदला जाता है। किस लिए बदला जाता है कि ये जो इसमें हम अपने आप को अभी तक देखिए पूरा साल हमने जो भी काम किए, आपको पता है इसमें 3 ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, या ऋषि ऋण और देव ऋण। ये तीनों ऋणों को हम अपने आप में फिर से एक बार रिन्यू करते हैं कि हमने ये इतने अभी तक यहाँ पर हमने साल भर से यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है, हमने कितना इसमें काम किया, हमने कितना इस प्रकार से इसको किया। तो देव ऋण को हमें अपने आप के अपने अंदर रिन्यू करना है, पुनर्जागृत करना है। कैसे पुनर्जागरण? देव ऋण कौन सा है? सबसे बड़ा देव ईश्वर, ईश्वर की संध्या उपासना करनी है। और दूसरे कौन से देव हैं? हमारे जड़ देवता है ना, जड़ देवता यज्ञ से हमें प्रसन्न करने हैं, है ना। और यज्ञ से प्रसन्न करेंगे, यज्ञों के द्वारा हम करेंगे तो हमारे जड़ देवता भी प्रसन्न होंगे। हमारे वो चेतन देवता, ईश्वर चेतन है, आपको पता है, और हमारे माता पिता ये सब चेतन है। तो ये सब जो देव हैं इन सब की हमें पूजा करनी है, हमें इन सब की आराधना करनी है। पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, ये सब देव होते हैं, इन सबको हमें करना है। और दूसरा क्या गया कि ऋषि तर्पण, ऋषि के साथ में कैसे जोड़ा गया इसको? ऋषि ऋण के साथ में ऋषि ऋण, देखिए जो भी हम किसी से भी शिक्षक हैं या हम उनसे जो कुछ भी सीखते हैं करते, बस मैं 2 मिनट में बंधन करी, सीखते हैं करते हैं, हमें उनको दक्षिणा भी अवश्य देनी चाहिए, क्योंकि उनका पूरा जीवन जो है इन्हीं पर ही चलता है। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। और तीसरा आया पितृ ऋण, हमें जो माता पिता से जो हमने अर्जित किया, हमने जो माता पिता ने हमें संस्कार दे करके हमको यहाँ तक लेकर आए, इसी तरह से हम अपनी आने वाली संतानों को, पीढ़ियों को भी हम इसी प्रकार से संस्कारित करें। और इस प्रकार से करते हुए हम अपने जीवन में और आगे बढ़ें। तो देखिए ऋषि तर्पण, वो ये इस प्रकार यज्ञोपवीत के हमने तीनों ऋणों को उतारा। और श्रावणी पर्व का मतलब क्या है? श्रावणी पर्व का यही मतलब है कि बहनों और भाइयों, हम सब किसके संतान हैं? हम आर्य हैं, हम कपिल मुनि की संतान हैं, हम गौतम मुनि की संतान हैं, हम भगवान राम की संतान हैं, हम श्री कृष्ण की संतान हैं, हम बहुत अच्छे हमारे जो इतने बड़े पूर्वज होकर गए, हम सब उनकी संतान हैं। तो हमें उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आगे बढ़ना है, हमें उनके पद चिन्हों पर आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को संवारना है। तभी जाकर के हमारा ये श्रावणी पर्व मनाना सार्थक होगा। तभी हम जाकर के हम इस श्रावणी पर्व की महत्ता
को भी समझ पाएंगे और हम इस श्रावणी पर्व को आगे आगे मनाते रहें। ईश्वर आप सबको सद्बुद्धि दे, प्रेरणा दे। इसी तरह से आप सब लोग श्रावणी पर्व मनाते हुए, अभी 4 मास तक चलता है, पौष मास तक श्रावणी पर्व मनाते हुए अच्छे अच्छे प्रवचनों को करते हुए, सुनते हुए, सुनाते हुए आगे बढ़ें और इसी तरह से कार्यों को करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणा जी, आपने मुझे समय दिया और ये सरोज जी, आपने हमें समय दिया, आपने बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शांतिपूर्वक सुना। सुरेश मखीजा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारी बहनें मुझे दिखाई दे रही हैं। सूद जी दिखाई दे रही हैं, चंद्रप्रभा जी दिखाई दे रही हैं, प्रेम ढींगरा जी, सविता शर्मा जी, केडी अरोड़ा जी और कमलेश चांदना जी, बहुत बहनें मुझे दिखाई दे रही हैं, विजय रानी जी दिखाई दे रही हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं अपनी तरफ से, प्रांतीय आर्य महिला सभा की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत संरचना हुआ जी का, बहुत अच्छा लगा। सभी बहनें एक सुनती रही और मैं मखीजा जी को कहूँगी वो धन्यवाद करेंगे। और उसके बाद समय तो हो चुका, लेकिन एक दो भजन हम बोलेंगे। केटीओ जो अरोड़ा जी तैयार है, प्रेम टिकड़ा थोड़ा थोड़ा और सूचना भी दे दीजिएगा अभी। जी। आदरणीय रचना जी आहूजा, जो कि किसी विषय की दबाव में नहीं आती हैं और मन के उद्गार उन्होंने जो प्रकट किए, और वास्तव में जितनी प्रांतीय महिलाओं का मैं धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने वास्तव में एक विशेष कैंडिडेट को प्रांतीय महिला का प्रधान बनाया, जिसके अंदर इतने गुण हैं। आप सभी जानती हैं, मैं तो बहुत बार इनके कार्यक्रम में जुड़ता भी हूँ, सुनता भी हूँ। इनका जो मंगलवार का कार्यक्रम होता है उसमें भी मैं जरूर जुड़ता हूँ। तो वास्तव में ये डिजर्व करती हैं, प्रांतीय महिला की प्रधाना बनी है तो वास्तव में ये डिजर्व करती हैं। इतने गुणों की खान है, इतने सुंदर और सरल उद्बोधन से हमारा ज्ञानवर्धन किया। श्रावणी के बारे में बताया, उपाक्रम के बारे में बताया, तर्पण के बारे में बताया, यज्ञों को भी परिवर्तित करते हैं इसके बारे में बताया, और श्रावणी पर्व वेदों का अध्ययन क्यों किया जाता है वो सब बताया। आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना, बहुत ही आनंददायक उद्बोधन रहा। तो मैं सभी को, जितने यहाँ सुन रहे हैं, सभी को दोबारा बधाई देता हूँ इनके प्रधान बनने के उपलक्ष्य में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत ही आनंद आया। और श्रावणी के लिए मैं सभी को सूचना भी साथ साथ दे देता हूँ। हमारी महिला समाज का सत्संग जो है कल से, श्रावणी के उपलक्ष्य में कल से शुरू हो रहा है।